11 लैब्स उन बेहतरीन एआई टूल्स में से एक है जो अपनी जबरदस्त वॉइस क्वालिटी की वजह से फेमस हुई है। इसकी आवाज़ इतनी नेचुरल लगती है जैसे आपके पास कोई बैठ के बात कर रहा हो। तो बिल्कुल भी रोबोटिक नहीं है। और आज के टाइम में 11 लैब्स लाखों यूट्यूब चैनलों और इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए मेन टूल बन चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 11 लैब्स को कैसे यूज करें और कैसे आप इसे बिल्कुल ह्यूमन लाइक वॉइस यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 11labs.io। हम यहाँ पे टाइप करेंगे और मैंने अपने इनकॉग्निटो मोड में खोला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने ब्राउज़र में इसे लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे आप ट्राई फॉर फ्री ऑप्शन देखेंगे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हम आज इसके फ्री वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये साइन अप पेज खुलेगी जिसमें कि आप चाहे तो अपने गूगल से लॉगिन कर सकते हैं और एल्स आप अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर सकते हैं। आपकी ईमेल एड्रेस वेरीफाई होने के बाद आपकी 11 लैब्स की डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखेगी। लैब्स आईओ की डैशबोर्ड जहाँ पे कि आपको एक टॉगल बटन दिखेगी जिसमें कि आप अपने थीम को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, योर विश। मुझे लाइट थीम ही पसंद है तो इसलिए मैंने अपनी स्क्रीन को लाइट रखा है। और अगर आपको जानना है कि क्या सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 11 लैब्स के, तो आप यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आप जा कर के माई वर्क स्पेस पे क्लिक करें एंड देन गो टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे 11 लैब्स की अलग अलग प्लान्स दी गई है, आप सारे प्लान्स से गो थ्रू करें, देखिए आपको कौन सी सूट करती है आपके ज़रूरत के हिसाब से एंड देन गेट द प्लान यू नीड। ओके, सो कमिंग बैक टू द होम पेज। ये मैंने बस यूं ही सूडोनीम अपना इस्तेमाल किया है, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच फीचर ऑफ 11 लैब्स। तो आखिर इसे कैसे करते हैं। अगर जैसे ही हम टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखेगा जहाँ पे कि आप अपने लाइंस टाइप कर सकते हैं और एल्स आप यहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है इसे यहाँ पे। कमिंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सेटिंग्स एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली जो आपने ट्रायल्स करी होंगी पहले तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। मैंने जैसे ये सारे ट्रायल्स लिए हैं 11 लैब्स पे। ओके, अगेन नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। कमिंग बैक टू सेटिंग्स, आपको यहाँ पे अलग अलग वॉइसेस, अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। तो मैं इन सारे ऑप्शंस पे जाऊँगी एक एक करके। सबसे पहले ऑप्शन है हमारी वॉइस, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर वॉइस लाइब्रेरी की ऑप्शन मिलेगी, क्लिक ऑन एक्सप्लोर वॉइस लाइब्रेरी। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी सारी वॉइसेस के अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज मेंशन करी गई हैं जैसे कि नैरेटिव एंड स्टोरी, कॉन्वर्सेशनल, कैरेक्टर्स एंड एनिमेशन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड टीवी, एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल। तो आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत है, चाहे कुछ आप इन्फॉर्मेशन कुछ देनी है आपको, कुछ आपको कॉन्वर्सेशनल कंटेंट चाहिए और एल्स आपको सोशल मीडिया में कुछ वॉइस ओवर कराने हैं, तो यू कैन गेट द वॉइसेस, डिफरेंट वॉइसेस फ्रॉम हियर। तो मैंने यहाँ पे ऑल कर रखा है ताकि मुझे सारे वॉइसेस यहाँ पे दिख सके। ओके, और यहाँ पे आप आएंगे तो बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग अभी सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। आप चाहे तो लेटेस्ट पे जा सकते हैं और एल्स मोस्ट यूज़र्स और मोस्ट कैरेक्टर्स जनरेटेड। फिर यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। जो भी आपको चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में आपको अपनी वॉइस ओवर चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हो। मैंने एनी चूज़ करके रखा है। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक्सेंट एक ऑप्शन दिखेगा, ये तभी एक्टिवेट होगी जब आप कोई लैंग्वेज चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अरेबिक चूज़ की तो जाके फिर ये एक्सेंट टैब एक्टिवेट होती है। इसमें आप कोई भी एक्सेंट चाहे तो आप चूज़ कर सकते हैं, बट मैं विद एनी जानना चाहूँगी। ओके, और अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस कैटेगरी, इसमें आपको और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स दिखेंगे जैसे कि कौन सी कैटेगरी में चाहिए, कौन से जेंडर की चाहिए, कितने एज की चाहिए और क्या नोटिस पीरियड है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे अलग अलग वॉइसेस हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग वॉइसेस
सुन सकते Crystal clear हैं। narration brings each scene vividly to life. Engage ओके, सूदिंग नरेटर, मोटिवेशनल कोच, लीडर, बहुत सारे वॉइसेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। क्योंकि मैंने ए नहीं चूज़ किया है तो आपको हर लैंग्वेज के सारे वॉइसेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मेंशन है कि कितने सारे यूज़र्स ने इस वॉइस को यूज़ किया है। अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो क्लिक ऑन व्यू, तो इस वॉइस के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको जो भी इस वॉइस के सिमिलर वॉइसेस हैं वो भी आपको ऑप्शंस में दिख जाएंगी। अगर आपको सूदिंग नरेटर से रिलेटेड चीज़ें वॉइसेस आपको ढूंढनी है तो यहाँ पे सारी दे दी गई हैं। ओके, और यहाँ पे ऐड टू माई वॉइसेस ऑप्शन भी आती है। अब ऐड वॉइस में कैसा है, अगर आपने इसे ऐड किया, ठीक है, तो ऐड करने के बाद ये आपको इस माई वॉइसेस सेक्शन में आपको अपने ऐड की हुई वॉइस मिल जाएगी। चूँकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फ्री वर्जन में सिर्फ 3 स्लॉट्स दिए जाते हैं वॉइस ऐड करने के लिए। और बाकी ये जितने भी ये जो चेक मार्क वाली वॉइसेस हैं, ये सारे जो वॉइसेस हैं ये तभी आप मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जब आप अपने प्लान को अपग्रेड करते हैं। और ये सारी जितनी भी वॉइसेस हैं ये सारी डिफ़ॉल्ट हैं जो कि ऑलरेडी आपके माई वॉइसेस लिस्ट में एडेड रहती हैं। तो चाहो तो आप तीन अलग अलग वॉइसेस को ऐड कर लो, और एल्स ये सारे ऑलरेडी गिवन वॉइसेस में से आप चूज़ कर लो आपको जो भी चाहिए, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो। ओके, तो कमिंग बैक टू माई टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे आप अपने कंटेंट को या तो टाइप कर सकते हो या फिर पेस्ट कर सकते हो। मैंने पेस्ट कर रखा है, और इन वॉइसेस में से मैंने डिफ़ॉल्ट वॉइस चूज़ करी है जो कि है रॉजर की। सपोज़ मैंने अपने वॉइस सेक्शन में से एराबेला चूज़ किया। ओके, मैंने एराबेला चूज़ कर लिया, एंड देन यहाँ पे आपको मॉडल दी गई हैं। तो ये 11 लैब्स आईओ के अलग अलग मॉडल्स एंड वर्जन्स हैं जो कि आपको दिए जाते हैं टू चूज़ फ्रॉम। अगर आप चाहो तो चूज़ करो जो भी आपको चूज़ करना है, और एल्स जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ की भी रहती है आप उससे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 11 मल्टीलिंगुअल वर्जन 2 चूज़ किया है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और उसके बाद हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि हमारे वॉइस को इन्हांस करती हैं टू सूट आवर नीड्स। सबसे पहली है स्पीड। तो स्पीड आप सब जानते हो कि अगर आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है वॉइस की तो यू कैन गो फॉर फास्टर, और अगर आपको कम रखनी है तो आप स्लो कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, जो हम ठहराव कहते हैं आवाज़ में, आपको कैसी चाहिए तो आप वैसी रख सकते हो स्टेबिलिटी। सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो ये मोस्टली तब इस्तेमाल होती है जब हम किसी वॉइस को क्लोन करते हैं, तो वो आप बताती है कि आपकी जो वॉइस क्लोन है वो उससे कितनी सिमिलर आवाज़ कर रही है। ओके, अगर आप हाई सिमिलैरिटी रखोगे तो आपके वॉइस क्लोन से वो काफ़ी मैच करेगी। और ये जो एआई है ये अपने तरफ से उसमें चेंजेस कम रखेंगे। अगर आप सिमिलैरिटी लो रखते हो तो फिर इसमें ये चेंजेस भी कर सकती हैं, और क्लोन्ड वॉइस से सिमिलैरिटी थोड़ी कम रहेगी। स्टाइल एग्जैजरेशन बेसिकली ये आपको बताता है कि आप अपने वॉइस में कितनी ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव चाहते हो, कितने इमोशनल आवाज़ हो, या फिर कितने ड्रामेटिक वेरिएशंस हो उसमें। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को हाई रखते हो तो आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड रहेगी, एक्सप्रेसिव रहेगी और थोड़ी ड्रामेटिक रहेगी, जो कि मोस्टली स्टोरी टेलिंग या एक्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप इसे लो रखते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी न्यूट्रल रहेगी, नेचुरल साउंड करेगी, और जो कि मोस्टली प्रोफेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन है, यहाँ पे आपको मिलेगी स्पीकर बूस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली एनहांस करती है अथॉरिटेटिव वॉइस। ओके, जो कि आपके वॉइस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती है, थोड़ी क्लियर। ठीक है, जो कि मोस्टली नरेशन, अथॉरिटेटिव वॉइसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो जो आवाज़ वो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी, ज़्यादा नेचुरल रहेगी, कैजुअल कॉन्वर्जेशंस के लिए चाहिए होती है,
या फिर स्टोरी टेलिंग के लिए चाहिए होती है। ओके, और अगर आपने जो भी, जैसे अगर आपने कुछ चेंजेस करी और वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे जो AI ने सजेस्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, आप वैल्यूज़ को रीसेट कर सकते हो, तो ये वापस से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू जनरेट स्पीच, यहाँ पे ऑप्शन है, आप अपनी स्पीच को जनरेट कर सकते हो। लेट्स जनरेट इट। और कितना समय लगेगा इस स्पीच को जनरेट करने में, वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना लंबा है, कितना बड़ा है। अगर आपके कंटेंट काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। अगर कुछ ही लाइन्स के, जैसे ये एक पैराग्राफ है, तो इट विल टेक 10 to 11 सेकेंड्स या उससे भी कम। ओके, तो आइए हम जनरेट करते हैं अपने स्पीच को। Today we are taking a deep dive into the Pathway student visa. It might just be a ticket to some awesome Kiwi education, and it is not just about one course. It is more multi-stage rocket. You can line up 3 courses back to back, all on one visa. We could be talking a 5-year adventure, exploring different subjects and even different cities. ओके, सो ये हमारा जनरेटेड स्पीच था। ओके, तो हमारा जो कंटेंट है ये बेसिकली इट इज़ एजुकेशन। ओके, एंड द वॉइस विच वी हैव यूज्ड, ये कुछ ज़्यादा ऐसा सूट नहीं कर रहा है हमारे इस वॉइस को, तो आइए चलिए हम इसे चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि एराबेला हमने यूज़ किया जो हमें पसंद नहीं आया, तो आप और भी सारे ऑप्शंस में से चेंज कर सकते हैं जो आपके माई वॉइसेस लिस्ट में ही हैं। ओके, अगर आप वॉइस लाइब्रेरी से चूज़ करना चाहेंगे देन यू विल हैव टू पे फॉर इट। क्योंकि हमारा फ्री वर्जन है, इसलिए हम इसमें से माई वॉइसेस में ही जा कर के सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट अगर मैं चूज़ करूँ रॉजर की वॉइस, ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ट्राई कर रखा है, इसलिए वो एक वॉइस थी जो कि मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी। ओके, तो ये हमारे रॉजर साहब आ गए। इनकी आवाज़ सुन लेते हैं। It is not so important to know everything as to appreciate what we learn. Okay, so we will use this voice. हमने इनकी वॉइस यूज़ करी, तो आइए चलिए देखते हैं कि इनकी आवाज़ कैसे लगती है। Today we are taking a deep dive into the Pathway student visa. It might just be a ticket to some awesome Kiwi education, and it is not just about one course. It is more multi-stage rocket. You can line up 3 courses back to back, all on one visa. We could be talking of 5-year adventure, exploring different subjects and even different cities. ओके, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा rather than एराबेला। ओके, तो अगर आपका स्पीच जनरेट हो गया, आपको पसंद आया, तो आप इसे इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप इसे फीडबैक भी दे सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन। ये था लेवल एप्स को यूज़ करने का सिंपल तरीका। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये पसंद आया, और इस लेवल एप्स का यूज़ करके आप प्रोफेशनल लेवल की आवाज़ बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी मुझसे कोई भी ऑप्शन अगर छूट गई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।